जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट हो रही है। बंद आंखों से सांस और नाभि का रिलेशन जानिए। प्राणाकर्षण क्रिया। दृष्टा बन के देखना है सिर्फ किस तरह सांसें अपने आप चल रही है। शरीर अपने आप सांस ले रहा है, हम दृष्टा बन के उसे महसूस कर रहे हैं। ये क्रिया निरंतर चलती रहे। सावधान। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन शांत। इंस्टेंट बदलाव आता है, बदलाव होता है। परिवर्तन को जानिए, बदलाव को अनुभविए। 3 ओंकार पूरक। पूरक।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर खिंचाओ, धीरे से आगे झुकेंगे, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। जब भी हम योग साधना करते हैं 3 बातों को याद रखना है। उतना ही करना है जितनी हमारी कैपेसिटी हो, लेकिन कैपेसिटी बढ़ रही है तो हमारी साधना भी बढ़नी चाहिए। निरंतर अपने आप को जांचिए, हम किस लेवल पे खड़े हैं। दूसरी बात, परिवर्तन को जानिए, बदलाव को जानिए। हो रहे शरीर में बदलाव उसे महसूस कीजिए, यानी बी देयर, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। योगा करते हैं तो दूसरा सोचिए भी मत, 1 घंटा खुद के लिए निकालिए, फिर देखिए किस तरह का परिवर्तन आप महसूस कर पाएंगे। आज हम आधा घंटा खड़े रह के सारी क्रिया करेंगे। दंड स्थिति के आसन करेंगे, दंड स्थिति में क्रिया करेंगे, दीर्घ श्वसन के प्रकार करेंगे, स्ट्रेचिंग वगैरह खड़े के करेंगे। अगर आप खड़े रह के नहीं कर सकते तो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। आप देख सकते हो क्रियाएं काफी सिंपल है, लेकिन उसकी गहराई बहुत है। ठीक से कीजिए, समझने का प्रयत्न करें। धीरे से हम दंड स्थिति में आ जाएंगे। दोनों, सबसे पहले स्टैंडिंग रोलिंग, दोनों पैर में शरीर जितना डिस्टेंस, ज्यादा चौड़ा ज्यादा जॉइंट नहीं, बिल्कुल, ताकि हम स्थिरता से खड़े रह सकें, हमारा शरीर स्थिर हो। सांस के साथ शरीर की मूवमेंट, जब हाथ ऊपर जाएंगे और पीछे जाएंगे तब हम पूरक करेंगे, सांस को भरेंगे, सीना भर लेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए हाथ से अंगूठे, पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न। घुटने बिल्कुल सीधे, बेंड नहीं होंगे, जहां तक जा सकते धीरे धीरे गति बढ़ेगी, रिदम से। सांसों पे ध्यान, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा पूरक, लंबा गहरा रेचक। शुरू करेंगे पूरक, और जाइए पीछे, रेचक। आगे झुकेंगे। शरीर की गति, सांस की गति एक होनी चाहिए, कोशिश कीजिए। अब नॉन स्टॉप करते, विश्रांति, आंखें बंद। कांस्टेंट पेट पे दबा हुआ, पेट दबा, पीठ में खिंचाव महसूस हुआ, चेक कीजिए। शरीर में बदलाव चेक कीजिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हाफ रोलिंग करेंगे। दोनों पैर में डिस्टेंस, जोर से तेज गति से रेचक करना है, मुट्ठी बनानी है, खूब पूरक करके जोर से रेचक करना है, ताकि हमारे सारे फेफड़े
खाली हो जाए, जितनी भी हवा है फेफड़ों में एक साथ झटके से निकाल देनी है। इसे हाफ रोलिंग कहते हैं। पूरा इस 33 गज से अगेन विश्रांति, सांसों पे ध्यान। हम बार बार आगे झुके, अब थोड़ा सा पीछे झुकेंगे, बैकवर्ड बेंड लेंगे। देखिए हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए, पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्रांति। संतुलन को साधना है। बहुत आगे झुके, थोड़ा पीछे भी झुके। ये शरीर की 2 अवस्था है। अब शरीर की तीसरी अवस्था साइडवर्ड बेंड। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक करेंगे, मस्तिष्क के ऊपर खींचिए। जितना ज्यादा डिस्टेंस शरीर को खींच ले, ऊपर खींच ले शरीर को, बिल्कुल हाथ सीधे। अब धीरे धीरे लेफ्ट और मुड़ना है, और मुड़िए मुड़िए मुड़िए, और नीचे 90 एंगल तक स्थिर हो जाइए। एक साइड खींचाओ, एक साइड दबाओ को जानिए। मध्य में आएंगे, राइट साइड, सांसें नॉर्मल, मध्य में। अब इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे, 12 बार, 14 बार, 16 बार, ताकि आपको पीठ में अनुभव हो। ऐसा सुंदर खिंचाव मिलेगा, पीठ के सारे सेल्स, सारे स्नायु खींचे जाएंगे। आप तनाव मुक्तता, तनाव रहितता का अनुभव कर पाएंगे। नॉन स्टॉप करना है, यथाशक्ति कीजिए, हो सके उतना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। इफेक्ट पूरे शरीर में आप महसूस कर पाएंगे, किसी एक जगह पे नहीं, क्योंकि अखंड शरीर है हमारा। हम शायद क्रियाएं पैर से करते हैं, लेकिन इफेक्ट पूरे शरीर पे होती है। एक होती है मस्कुलर इफेक्ट, वो उसी जगह होती है जिस अंग से हम क्रिया करते हैं। दूसरी होती है प्राण की इफेक्ट, पूरे शरीर में होती है। चौथा, शरीर का नेचुरल पोस्चर, ट्विस्टिंग। मस्तिष्क पीछे, दोनों पैरों में फासला, 1 लेफ्ट 2 राइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवर्ड बेंड, ट्विस्ट। अब आखिरी 5वीं शरीर की कुदरती अवस्था, नेचुरल
पोस्टरल पोजीशन, वर्टिकल स्ट्रेच, ताड़ासन। शरीर जितना डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक करेंगे, मस्तिष्क पे खींचिए, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, खींचिए, हाथों को ऊपर खींचिए और खींचिए और खींचिए। डरिए मत, हम नहीं गिरेंगे। कांस्टेंट खिंचाव महसूस कीजिए, सांसों पे ध्यान, पूरा शरीर खिंचा हुआ, संतुलन बना रखिए, भय को निकाल दीजिए, सिर्फ सांसों पे देखिए। थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, पीछे जाइए, राउंड घूमेंगे, एक साइड से दूसरी साइड से। ताड़ासन में उत्कटासन करेंगे, बैठने का प्रयत्न, ताड़ासन में उत्कटासन। घुटने की तकलीफ है वो उत्कटासन नहीं करेगा। वापस स्ट्रेच, विश्रांति। ये शरीर की नैसर्गिक 5 अवस्थाएं, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवर्ड बेंड, ट्विस्ट और वर्टिकल स्ट्रेच। ये करने से पूरा शरीर अलर्ट हो जाता है। हमारी संस्थान, हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है, वो स्केलेटन सिस्टम इससे सक्रिय हो जाती है। आप करेंगे दीर्घ श्वसन। दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार। अक्सर हमारी बीमारी की वजह क्या है? हमारी अधूरी सांस। अधूरी सांस की वजह क्या है? हमारा जो डायफ्राम है उसका स्टिफनेस और हमारी कंफर्ट जोन में रहने की आदत। हम एक्शन वाला काम करते ही नहीं ताकि हमारी सांसें फूलती नहीं, अपने आप शरीर से दीर्घ गति से सांसें चलती नहीं, इसलिए डायफ्राम स्टीफ हो जाता है, फिर आदत बन जाती है। प्रयत्न पूरा, सांसें अधूरी ऊर्जा, बीमारी। हमें दीर्घ श्वसन की क्रियाओं से डायफ्राम को इतना लूज करना है कि हमारी नैसर्गिक श्वसन प्रक्रिया लंबी और गहरी हो जाए। तो सिंपल प्रकार है, 5 प्रकार है, हम अब देखते हैं। पहला प्रकार है समान गति से रेचक पूरक। खूब सांस भरनी है, सारी भरी हुई सांस को बाहर निकालना है। सांस की गति और हाथ की गति एक हो। 5-6 बार करेंगे। पूरक, खूब सांस भरिए, पूरा सीना सांस से भर दीजिए। भरी हुई पूरी सांस खाली करें, गति को मैच कीजिए। पहला प्रकार था समान गति से रेचक पूरक। दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। अब हम लंग्स की होल्डिंग ताकत को बढ़ाएंगे ताकि हम हमारी इच्छा के अनुसार रेचक कर सके। इसमें ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। चलो करेंगे श्वसन क्रिया, दीर्घ श्वसन पार्ट 2। तीसरी, अब ब्रेक लगा के टूटक रेचक करेंगे ताकि लंग्स की कैपेसिटी और बढ़े, प्राण पे हमारा स्वामित्व हो।
हम प्राण को कंट्रोल में कर सके और प्राण वायु का ज्यादा हम इस्तेमाल कर सके। एक साथ भरेंगे, फिर जितने हम ब्रेक लगा सकते हैं 4, 5, 6 उतने ब्रेक लगा के धीरे धीरे जब करेंगे। एक साथ भरेंगे पूरक, 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 तीन प्रकार हुए समान गति से। 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक, त्रुटक, त्रुटक। अब चौथी क्रिया है पूरक करके रेचक करते करते आगे झुकना है कमर से, पैर बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, 90 एंगल तक झुकना है और 5 सेकंड रुक के फिर पूरक करना है। करेंगे, चलो पूरक, चार क्रिया हुई। दीर्घ श्वसन की 4 क्रियाएं हैं। ये करने से हमारी अधूरी सांस लेने की आदत धीरे धीरे हटने लगती है, हमारा नैसर्गिक श्वसन लंबा होने लगता है। ये कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल क्रिया लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अक्सर हम सिंपल क्रियाओं को, छोटी बाबतों को इग्नोर करते हैं, लेकिन याद रखिए स्मॉल थिंग्स मैटर्स मोर। छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना छोटी बातें कोई बात बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी क्रियाओं को खूब करके उनका अनुभव लीजिए। अब 5वीं प्राण पूर्ति क्रिया, खड़े रह के जब हम सांस भरेंगे, आप पैर के अंगूठे से पूरे शरीर में प्राण शक्ति भर रही है वैसी कल्पना करेंगे। छोड़ेंगे तब मस्तिष्क से खाली हो रहे हैं, ताकि शरीर में बसा सूक्ष्म प्राण संचरित हो, उसका परिवर्तन हो, उसका ओवर और होलिंग हो, ओवरहोलिंग। चलो करेंगे, दोनों पैर में डिस्टेंस, पूरक, रिदम से करनी है, धीरे धीरे गति बढ़ेगी। कल्पना करनी है पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक सांस भर रहे हैं और मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक खाली कर रहे हैं। मन की शक्ति को, कल्पना की शक्ति को खूब ध्यान से काम पे लगाना है। हाथ की मूवमेंट है और शरीर सांस ले रहा है। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर में ऊर्जा किस तरह फैलती है, किस तरह ऊर्जा स्मूथली पूरे शरीर में घूमती है, वो महसूस कर पाएंगे। अब एक आसन करेंगे, एक पाद तोलासन, संतुलन का आसन, ताकि मन कितना स्थिर हुआ और शरीर के भीतर क्या बदलाव होते हैं उसका अनुभव। दोनों पैर नजदीक, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, बिल्कुल पंजा ढीला,
ये 90 एंगल है, पूरा 90 एंगल। दोनों हाथ समांतर, स्थिर हो जाइए, बिल्कुल ढीला हाथ, पैर बिल्कुल ढीला। सांसें नॉर्मल। पैर के तलवों में ध्यान कीजिए क्या हो रहा है, वहां पे फोकस ले जाए। नीचे रखेंगे पैर को, दूसरे पैर को उठाइए, बिल्कुल ढीला पंजा, दोनों हाथ पैरेलल। संतुलन बनाइए। पैर के तलवे में क्या हो रहा है वहां फोकस ले जाइए। विश्राम। अब वृक्षासन करेंगे ताकि शरीर की फर्मनेस बढ़े, संतुलन बढ़े, भय दूर हो जाए, शरीर को स्थिरता प्राप्त हो, मन की शक्ति बढ़े। सिंपल है, कोशिश कीजिए कर पाएंगे। राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग राइट लेग की थाइस पे। नमस्कार मुद्रा, हाथ ऊपर ले जाएंगे। वृक्षासन, हाथों को और ऊपर खींचिए, शरीर की फर्मनेस बढ़ेगी, शरीर की स्थिरता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, भय दूर होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में खूब बदलाव होगा। भय निकलने से एनर्जी बचेगी, हमारी प्राण शक्ति भय की वजह से बहुत कम हो जाती है, बढ़ेगी। संतुलन, दूसरा पैर, नमस्कार मुद्रा, हाथ ऊपर ले जाएंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्राम। जिसको घुटने की तकलीफ है वो यह आसन नहीं करेगा, उत्कटासन। बाकी सब लोग कर सकते हैं। घुटने की थोड़ी सी तकलीफ है तो कर सकते हैं, ज्यादा तकलीफ है तो नहीं करेंगे। लेकिन घुटने पे जो खींचा होता है, टिश्यूज होते हैं यहाँ पे, जो उसके इंटरनल टिश्यूज बहुत स्ट्रांग होते हैं। दोनों पैर में शरीर जितना डिस्टेंस, हाथ पैरेलल, बिना कुर्सी बैठ जाएंगे। सांसें नॉर्मल, हाथ पैरेलल, आंखें बंद। विश्राम। अब घुटने से थाइस तक की जो ये हिस्सा है, जो इसे किस तरह हमें खिंचाव देना है ताकि यहाँ की फैट कम हो। दोनों पैर को पैरेलल कर देंगे, दोनों पैर को बाहर निकालिए। अब बिना कुर्सी बैठने का प्रयत्न। घुटने से थाइस तक के जो पेल्विक मसल से थाई के जो स्नायु है वहां पे खूब खींचाव आएगा। सांसें नॉर्मल, हो सके उतना ही कीजिए, सबसे पॉसिबल नहीं है, जो कर सके वो कीजिए। अब मलासन करेंगे, इसी आसन में बैठ जाएंगे। इसे मलासन कहते हैं, स्क्वैट भी कहते हैं। आंतें, इंटेस्टाइन और मूलाधार चक्र पे बहुत इफेक्ट होती है। घुटने पे हाथ, धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। विश्राम। सांसों पे ध्यान। पांच बार सिर्फ उठ बैठ करेंगे ताकि अगेन घुटना, थाइस, पैर, थाइस की फैट कम हो और हमारी चलने की क्षमता बढ़े। एक, बदलाव को जानिए, महसूस कीजिए। 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन, 2 आसन, एक बजरंगासन और त्रिकोणासन रोलिंग। फिर हम प्राणायाम करेंगे। बजरंगासन बैक के लिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए, मसल पावर को डेवलप करने के लिए। राइट लेग आगे आएगा, फोल्ड कीजिए, लेफ्ट पैर सीधा या घुटना टेक सकते हो। अगर आप स्ट्रेट रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो घुटना टेक दीजिए। मैं स्ट्रेट रखूंगा। दोनों हाथ समांतर, मस्तिष्क पे बैकवर्ड बैंड लीजिए। आगे झुकेंगे, खड़े हो जाएंगे, पूरे शरीर में इफेक्ट आएगी। लेफ्ट लेग आगे आएगा, घुटने को फोल्ड करेंगे, हाथ पैरेलल, नमस्कार, पीछे। घुटने पे एक साथ पूरे शरीर में, स्केलेटन सिस्टम में उसकी इफेक्ट होती है। आखिरी आसन त्रिकोणासन, रोलिंग नहीं, सिर्फ आसन। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथ पैरेलल, आगे झुकेंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट हाथ ऊपर। सांसें नॉर्मल, शरीर की अवस्था को जानिए। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, मध्य में आएंगे, आगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस, कपाल लगाने का प्रयत्न जमीन को। धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे, पैर फैला के विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। आसन पूर्ण हुए, विश्रांति ले लीजिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सांसों को नॉर्मल होने दे। अब हम कपालभाति और प्रच्छन्न क्रिया है, अनुलोम विलोम और प्राणायाम करेंगे और ओमकार करेंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। अपने आप सांसें नॉर्मल हो जाएगी। सिर्फ सांसों पे लक्ष्य दीजिए, देखने का प्रयत्न, लेने का प्रयत्न मत कीजिए। देखिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। दृष्टापन के पूरा ध्यान नाक पे ले जाए, सिर्फ देखिए किस तरह सांसें चल रही है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर के द्वारा निरंतर होती रहती है। हम उसके अनजान है, हम जानते भी नहीं वो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हमारे मूल अस्तित्व से जुड़ी हुई है श्वसन क्रिया। उसे जब तक नहीं जानेंगे हमारी प्रगति अधूरी है। आगे बढ़ते हैं, बटरफ्लाई। पैर को नजदीक लाइए, बटरफ्लाई कीजिए। दोनों हाथ पे दबाओ। 20 काउंट तक कपाल घुटने को टच करके रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पद्मासन।
पद्मासन अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। शरीर ऐसी अवस्था प्राप्त करता है कि शरीर का तंत्र मिनिमम ऊर्जा से चले। जब हम पद्मासन में बैठते शरीर की एनर्जी कंजम्पशन लेवल 25% तक आ जाती है, तो 75% ऊर्जा की बचत होती है, शरीर अपने आप स्ट्रांग होने लगता है। तो बैठने की कोशिश कीजिए। आप बड़े बुजुर्ग हैं तो कोई बात नहीं, अगर यंग हो, छोटी उम्र के हो, तो धीरे धीरे बटरफ्लाई की क्रिया को ज्यादा कीजिए ताकि आपके पैर के मसल्स ढीले हो जाएंगे, आप बैठ पाएंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि करनी ही है। हमें पता नहीं हमारे नाक में क्या क्या व्यवधान है। श्वसन मार्ग शुद्धि करने से रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन हो जाता है। ऊर्जा के केंद्रों को एक मैसेज जाता है कि अब ज्यादा ऊर्जा प्रकट होने वाली है, तैयार हो जाओ। इसलिए डेली करनी है। दूसरी नासिका से अब 3 राउंड कपालभाति के करेंगे। पहला राउंड सहज कपालभाति, बिना प्रयत्न की, प्रयत्न रहित आप 150-200 कर सकते हो, जिसमें आपका चित्त में पड़ा संस्कार की वजह से कपालभाति होगी। पेट की सहज मूवमेंट होगी, नाक से सांस बाहर फेंकी जाएगी। हमारा फोकस नाक से जो सांस बाहर फेंक रहे उस पे होगा। ये सहज कपालभाति है, प्रयत्न रहित। चलो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, चतुष्टय का अनुभव, स्थिर शरीर, शांत मन, मंद सांसें और वाणी का मौन। चतुष्टय, चित्त में प्रवेश करने का प्रयत्न। शरीर की और मन की कौन सी अवस्था है, खूब ध्यान से जानिए। इस सहज कुंभक में उस अनजाने प्रदेश में आप जाएंगे जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। ये सहज कुंभक की अवस्था आपको एक भिन्न प्रदेश में ले जाएगी। सावधान, दूसरा राउंड कपालभाति का। अब थोड़ा प्रयत्न, मतलब बिल्कुल सहज नहीं होगी, थोड़ी गति होगी, थोड़ा प्रयत्न होगा। इससे क्या होता है, 100 तक जाना है, आगे नहीं जाना है। हार्ट उसी गति से चलने लगता है जिस गति से हम कपालभाति करते हैं। हमें हार्ट को ट्रबल नहीं देनी है, तो 100 तक ही अपने आप को सीमित रखना है। रेचक, पूरक, शुरू।
सच कुंभक, तीसरा राउंड, तीसरे राउंड में गति बढ़ानी है। ये गति अक्सर लोग करते हैं, लेकिन वो गति नुकसानकारक है। आपकी क्षमता बढ़ी है तो आप उस गति से कर सकते हो। आपकी अगर क्षमता कम है तो वो गति से मत कीजिए। मैं सिर्फ अभ्यास के तौर पे बता रहा हूँ। अगर वैसी गति करनी है जिससे आपकी पेट की ज़्यादा मूवमेंट हो, फैट कम हो सके, सिर्फ 50 स्ट्रोक कीजिए, क्योंकि हार्ट को ट्रबल होती है। सबसे बढ़िया सहज कपालभाति ही है, हम गति से करते। रिचक पूरा सुर, ये कपालभाति नहीं है, ऐसा मत कीजिए। आराम से धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ प्रत्येक स्टॉक को जानते हुए कपालभाति कीजिए। अब करेंगे हम प्रच्छन्न क्रियाएं। प्रच्छन्न क्रिया यानी सांस को सिर्फ बाहर निकालना, ताकि लंग्स खाली हो जाए और लंग्स की प्राण खींचने की क्षमता बढ़े। इनडायरेक्टली हमारी प्राण शक्ति बढ़ाने की क्रिया है। लेकिन प्राण शक्ति कब बढ़ेगी? जब लंग्स में वैक्यूम क्रिएट होगा और लंग्स सांस खींचेंगी। अक्सर वैक्यूम क्रिएट होता है और लंग्स सांस खींच लेते हैं। वैसा वैक्यूम होने से अपने आप शरीर में तड़प पैदा होती है और हम सांस ले लेते हैं। तो इसके लिए खाली होना आवश्यक है। दूसरी बात, बहुत सारे वायु कोष में कचरा पड़ा होता है, कई सालों से नहीं निकलता, तो उसे निकालना आवश्यक है, ताकि कार्बन की मात्रा कम हो शरीर में और शरीर ज्यादा शुद्ध हो। इसलिए प्रच्छन्न क्रियाएं बहुत आवश्यक है। प्रच्छन्न क्रिया में क्या करना है? सिर्फ मुंह से लंबा सा रेचक करना है, नाक से पूरक करके मुंह से रेचक करना है, ताकि लंग्स खाली हो जाए। स्थूल प्राण, जहां भी स्थूल प्राण है, स्थूल प्राण वो भी खाली हो, और फिर जब ज्यादा खींचते तब सूक्ष्म प्राण भी निकले। पहला प्रकार, मुंह को जब तक पेट अंदर खींचता नहीं तब तक सांस को बाहर निकालते रहना है। नाक से पूरा 2 बार करेंगे। एक बार देख लो, एक बार दोबारा करो। मैं 2 बार करूंगा, आप एक बार देखिए, एक बार प्रयत्न कीजिए। पूरा इस तरह खाली होना है, जितना ज्यादा रेचक कर सकते हो। अंत में ऐसा होगा कि सांस बची नहीं, फिर भी निकालिए उसको। दूसरा दोबारा करेंगे। पूरा दूसरी प्रच्छन्न क्रिया 3 स्टेप में खाली करेंगे, आखिरी में खाली कर देंगे। पूरा पूरा तीसरी प्रच्छन्न क्रिया 3 बार भरेंगे और एक साथ झटके से खाली कर देंगे। रेचा, पूरक,
वापस। चौथी क्रिया आगे झुकना है, रेचक करते करते आगे झुकेंगे पूरा। पूरा पूरा इसमें काफी वेरिएशन है। आप रेचक करने के पश्चात 5 काउंट का 5 सेकंड का बहिर्कुंभक में रुक सकते हो। वो भी एक बढ़िया अवस्था है जब शरीर को वैक्यूम होने का मौका मिले। अगर रुकना नहीं चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रच्छन्न क्रिया शरीर की, लंग्स की प्राण खींचने की क्षमता को बहुत बढ़ाता है। शरीर में जो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है उसे बाहर फेंक देता है। ओवरऑल इम्यूनिटी में बहुत इजाफा होता है। 5 मिनट अनुलोम विलोम कुंभक और बंद के साथ। कंटाला भी आ रहा है फिर भी करना है। ये ऐसी क्रिया है जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन गिवन टू एवरीवन, बी अ स्मॉल किड और एजेड पर्सन, यंग और एजेड, ladies or gents staying at home or in city, from forest area to mountain area, सब लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं। किसी भी ऋतु में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी उम्र का, रोगी भोगी योगी सबके लिए, क्योंकि इसमें प्राण का मंथन होता है, सांस का मंथन होता है, ऑक्सीजन का मंथन होता है। खूब ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति प्रकट होती है और शरीर में फैल जाती है। मन का संतुलन होता है, प्राण स्थिर होता है, सारे टॉक्सिन्स अपने आप समाविष्ट होते हैं और हमारा जो भीतर आवेश, गुस्सा, ऊर्जा का जो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन है वो कम हो जाता है। शरीर अपने आप स्थिर, शांत और तंदुरुस्त होने लगता है। अनुलोम विलोम 5 मिनट कुंभक और बंद के साथ अपने आप करेंगे।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। अब 5 मिनट नॉन स्टॉप ओमकार, ब्राह्मरी ओमकार 5 मिनट नॉन स्टॉप, ताकि मस्तिष्क में कंपनों की बौछार हो, मन की शुद्धि हो, मन शांत हो, सारे न्यूरॉन्स हमारे एक्टिव हो जाए। अगर ऐसा पकड़ने से हाथों में दर्द होता है तो कान में उंगली फंसा के कोनी नीचे ला दीजिए, लेकिन 5 मिनट तक ब्राह्मरी ओमकार का एक के बाद एक उसका उच्चारण करते रहे। पूरा शांत शांत शांत, उसी कंपनों का अनुभव जिसको हमने अभी उच्चारा है। शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श कर पाएंगे। धीरे से आँख खोलेंगे। कल सैटरडे है,
कुछ स्पेशल करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। क्लास यहाँ समाप्त होता है।